जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसेन जीर्णनिर्दिष्टं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बृहद्रव्य संग्रह के द्वितीय अधिकार में संवर का विषय चल रहा था। आगे टीका में उपादान कारण के सदृश कार्य होता है, इस तरह का जो नियम है ये अनेकांत दृष्टि से घटित होता है, ये कल कहा था। अब आगे कहते हैं ततः किम सिद्धम। अब आपने इतनी सारी व्याख्या कर दी, इससे क्या सिद्ध हुआ है। बहुत सारा शुद्धोपयोग का वर्णन हुआ, बहुत सारा आपने गुण स्थानों में तीनों प्रकार के उपयोगों का वर्णन किया, और बीच में भी यह शुद्धोपयोग तृतीय अवस्थान्तर को प्राप्त हो जाता है, ऐसा भी बताया। इस सब से क्या सिद्ध किया आपने, अब यहाँ बताते हैं। एक देशेन निरावरणत्वेन छायोपशमिक ज्ञान लक्षणम एक देश व्यक्ति रूपम विवक्षित एक देश शुद्ध नयन संवर शब्दवाच्यम शुद्धोपयोग स्वरूपम मुक्ति कारणम भवति। तो इससे क्या बताया है कि शुद्धोपयोग का एक तो हमने स्वरूप बताया आप लोगों को, और ये शुद्धोपयोग का स्वरूप इसलिए बताया क्योंकि यही शुद्धोपयोग मुक्ति का कारण होता है। यही शुद्धोपयोग का जो स्वरूप है यही संवर शब्द से वाच्य है, यानी संवर शब्द के माध्यम से कहा जाने योग्य है। तो जब संवर शब्द आए तो संवर शब्द का मतलब भी मुख्य रूप से अध्यात्म में शुद्धोपयोग होता है ना। अध्यात्म में जब संवर की बात आए, अध्यात्म में संवर से कर्म निर्जरा की बात आए, तो संवर शब्द से क्या समझना, शुद्धोपयोग कहा जा रहा है। अब ये जो शुद्धोपयोग का स्वरूप जो बताया था, ये किस नय से होता है, विवक्षित एक देश शुद्ध नयन, है ना। एक देश शुद्ध नय से यह शुद्धोपयोग बताया जाता है जो मुक्ति के लिए कारण है। और एक देश शुद्ध नय में भी विवक्षित इसलिए है क्योंकि हर एक गुण स्थान की विवक्षा के अनुसार वह शुद्धोपयोग अलग अलग तरह का होगा। तो वो अपनी अपनी विवक्षा के अनुसार वह विवक्षित एक देश शुद्ध नय से जाना जाएगा। और यह शुद्धोपयोग जो मुक्ति का कारण है, यह कैसा होता है, एक देश व्यक्ति रूपम, है ना। ये एक देश इसमें व्यक्ति हो जाती है ना। थोड़ा इसमें आत्मा झलकने लग जाता है ना। आत्मा का अनुभव होना, आत्मा प्रकट होने लग जाना, आत्मा झलक जाना, ये कहाँ होगा, तो ये शुद्धोपयोग के स्वरूप में होगा, जिस शुद्धोपयोग की चर्चा पिछले दिनों में करके आए हैं। तो इसलिए यह थोड़ा व्यक्त हो जाता है, एक देश व्यक्ति यहाँ पर होती है। तो लोगों को बड़ी चिंता होती है, आत्मा तुमको दिखी कि नहीं, इतने दिनों से साधना कर रहे हो, आत्मा कब दिखती है, आत्मा कैसी होती है, आत्मा का अनुभव कैसा होता है। लोग तरह तरह की ऐसी चिंता तो करते हैं, और स्वाभाविक भी है चिंता करना, लेकिन उसका सही समाधान जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये जो आत्मा दिखने की बात है, वो दिखती तो नहीं है, लेकिन उसकी व्यक्ति अनुभव में होती है। कहाँ होगी, अनुभव में। तो हर व्यक्ति के अपने अनुभव में जब यह संवर शब्द के द्वारा कहा जाने वाला शुद्धोपयोग की योग्यता आती है,
तब यह अनुभूति होती है, जिस शुद्धोपयोग को सप्तम से लेकर के 12वें गुण स्थान तक बताया गया है, वहीं पर यह एक देश प्रकट होगा। तो इस तरह से ये स्वभाव जानना जो मुक्ति का कारण है। तो केवल ज्ञान होने के लिए, मुक्ति प्राप्त होने के लिए वस्तुतः यही शुद्धोपयोग कारण बनता है। 13वें गुण स्थान में जाने के लिए 12वें गुण स्थान का शुद्धोपयोग, 12वें गुण स्थान तक पहुंचने के लिए 10वें गुण स्थान का शुद्धोपयोग, 10वें तक पहुंचने के लिए 9वें का, 9वें से 8वें का, 8वें से 7वें। तो ये शुद्धोपयोग विवक्षित एक देश नए से इसलिए शुद्ध कहा जाता है। यह थोड़ा सा व्यक्ति रूप हो गया, प्रकट हो गया, इसलिए एक देश व्यक्ति रूप कहा गया। थोड़ा एक देश ही शुद्ध नय का विषय बनता है, इसलिए विवक्षित एक देश शुद्ध नय से जाना जाता है। लेकिन ये लक्षण इसका क्या है? कोई भी शुद्धोपयोग है, आपको किसी भी तरह का अनुभव होना है तो अनुभव तो ज्ञान से होना है। तो वो ज्ञान कौन सा होगा? तो छायोपशमिक ज्ञान लक्षणम। कैसा ज्ञान होगा ये? आपको जो अनुभव होगा वो क्षयोपशम ज्ञान से ही होगा। ये मत समझ लेना कि आपको क्षयिक ज्ञान हो गया, आपको केवल ज्ञान हो गया। तो यह शुद्धोपयोग जो मुक्ति के लिए कारण है, यह जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती, मुक्ति का मतलब यहाँ केवल ज्ञान ही समझ लेना। अभी केवल ज्ञान भी एक तरह की मुक्ति है। तो जो केवल ज्ञान की प्राप्ति का कारण है, वह केवल ज्ञान तो क्षयिक ज्ञान होता है, और क्षयिक ज्ञान से पहले इस तरह का क्षयोपशमिक ज्ञान होना आवश्यक है ना? तो यही प्रश्न यहाँ पर भी आप समझ सकते हो, उपादान कारण के सदृशी कार्य होता है, तो क्षयोपशम ज्ञान से क्षयिक ज्ञान कैसे हो जाएगा है? जबकि क्षयोपशम ज्ञान से ही क्षयिक ज्ञान होगा। क्षयिक ज्ञान से क्षयिक ज्ञान क्या होना? हाँ, तो क्षयिक ज्ञान से क्षयिक ज्ञान नहीं होता, क्षयोपशम ज्ञान से ही क्षयिक ज्ञान होता है। इसलिए उपादान कारण के सदृश कार्य होते हुए भी वह उपादान कारण से भिन्न स्वभाव वाला भी होता है। ये आपको कल उदाहरण देकर के समझाया गया था। तो यह जो भी शुद्धोपयोग होगा, ये जो भी आत्मा का अनुभव होगा, यह सब भी क्षयोपशम ज्ञान लक्षण वाला है, ये ध्यान रखना है। और एक देश निरावरण हो जाता है ये, यानी अपने आत्मा पर अनेक तरह के जो आवरण पड़े हुए हैं, उन आवरणों में से कुछ आवरण की कमी आ जाने पर यह एक देश निरावरण हो जाने से इस तरह के शुद्धोपयोग की दशा घटित होती है ना? तो थोड़ा निरावरण हो गया, तो सबसे बड़े जो आवरण हैं वो तो केवल ज्ञानावरण है, केवल दर्शनावरण है। वो तो अभी नहीं हटे इस शुद्धोपयोग में। तो क्या हटा? तो अन्य मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, है ना, अवधि ज्ञानावरण, अप्रत्याख्यान आवरण, प्रत्याख्यान आवरण, ये सब आवरण की कमी हो जाने पर ये एक देश निरावरण भी कहा जाता है। ये भी बहुत सारे आवरण है ना। ज्ञानावरण के भी कई आवरण हैं, दर्शनावरण के भी कई आवरण हैं, और फिर इधर मोहिनी में भी आवरण है, अप्रत्याख्यान आवरण, प्रत्याख्यान आवरण, ये भी आवरण है। तो ये सभी आवरण हटेंगे तब जाकर के ये शुद्धोपयोग प्रकट होगा। तो ये भी आवरण हटते हैं। निरावरण का मतलब यहाँ पर अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कसाय का भी उदय नहीं होना, तभी संजुलन कसाय मात्र के उदय में यह निरावरण एक देश रूप से कहा जाएगा, है ना? ये भी समझना। तो कुछ निरावरण भी हुआ है, ऐसा समझना। शुद्धोपयोग का ये जो स्वरूप है, सप्तम गुण स्थान से आत्मा पर जो अनेक तरह के आवरण थे, उनमें कुछ आवरण तो कम हुए, जिनमें बड़े बड़े आवरण जो आत्मा के लिए किसी भी तरह से उसे आत्मानुभूति नहीं कराने देते, वो तो बड़े आवरण यही है, अप्रत्याख्यान आवरण और प्रत्याख्यान आवरण।
ये बड़े बड़े आवरण हैं, ये भी जो कषाय के भेद कहलाते हैं। तो इन आवरणों के अभाव से ये सब होता है ना। और जब श्रेणी में होते हैं तो अनेक ज्ञानावरण का भी क्षय हो जाता है। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, इनके भी आवरण हटते जाते हैं, इनका भी क्षयोपशम बढ़ता जाता है। तो ये सब भी हटते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा निरावरण पूर्ण रूप से नहीं हो जाती, क्योंकि जब तक केवल ज्ञानावरण है, केवल दर्शनावरण है, तब तक आत्मा निरावरण पूर्ण रूप से नहीं कहलाएगी। तो एक देश निरावरण इसलिए इस शुद्धोपयोग को कहा जो मुक्ति का कारण है। तो इतनी विशेषताओं की यहाँ पर व्याख्या की गई है। इससे ये सिद्ध किया गया है कि ये शुद्धोपयोग जो आपको बताया गया है, ये मुक्ति का कारण है। और क्यों है, तो ये सब चीजें बताई गई हैं, है ना। एक देश निरावरण होने से, एक देश शुद्ध नय का विषय होने से, एक देश उसकी व्यक्ति हो जाने से, एक देश क्षयोपशम ज्ञान लक्षण का यह प्रकट हो जाने से, यह जो है मुक्ति का कारण बन जाए। अब इसी को आगे कहते हैं, यच्च लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोध जीवे नित्योदघाटम निरावरणम ज्ञानम श्रूयते तदपि सूक्ष्म निगोध सर्वजगन्य क्षयोपशम अपेक्षया निरावरणम न च सर्वथा। अब यहाँ आप कहते हैं कि लब्धि अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोध जीव में सुना जाता है कि जो ज्ञान होता है वो भी निरावरण ज्ञान होता है। ऐसा सामने प्रश्न किया जा रहा है कि ये भी हमने सुना है, पढ़ा है कहीं, कि लब्धि अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोध जीव का ज्ञान नित्य उद्घाटित रहता है और निरावरण होता है, क्योंकि उसके ऊपर अगर आवरण आ गया तो फिर जीव का ही अभाव हो जाता है। इसलिए उस ज्ञान को निरावरण कहा गया, जो सूक्ष्म निगोधिया जीव का ज्ञान है, लब्धि पर्याप्तक जीव का ज्ञान है। और वह हमेशा इतना ज्ञान तो मिनिमम बना ही रहेगा, इसलिए उसको नित्य उद्घाटित ज्ञान कहा गया है। तो हमने ये भी सुना है। तो अब आप जिस निरावरण की बात कर रहे हैं वो कौन सा निरावरण है? ये भी तो निरावरण है है ना। तदपि कहते हैं फिर भी सूक्ष्म निगोध सर्व जगन्य क्षयोपशम की अपेक्षा से वो निरावरण है ना। हम जो निरावरण की बात कर रहे हैं वो दूसरा निरावरण है, और तुमने जो बात रख दी सामने वो भी शास्त्र में निरावरण कही तो गई है, लेकिन वो वाला निरावरण यहाँ पर अभी उपयोगी नहीं है। तो वो जो निरावरण दशा है वो सूक्ष्म निगोध जीव के सर्वजगन्य क्षयोपशम ज्ञान की निरावरण दशा है। तो वो उसकी अपेक्षा से सर्वथा निरावरण वही होता है, ऐसा नहीं है। कस्मात् इति चेत तद आवरणे जीवाभाव प्राप्नोति। तो उसको निरावरण इसलिए कहा क्योंकि अगर उस आवरण का अभाव हो जाएगा तो जीव का ही अभाव हो जाए। वस्तुतः उपरितन छायोपशमिक ज्ञानापेक्षया केवल ज्ञानापेक्षया च तदपि सावरणम, है ना, संसारिणाम छाय ज्ञान अभावाच्च छायोपशमिकम एव, है ना। अब उसको निरावरण कहा, नित्य उद्घाटित कहा, तो उससे ऐसी भ्रांतियां मत पाल लेना कि वह ज्ञान छायक हो गया। निरावरण ज्ञान तो छायक ज्ञान होता है तो ऐसी भ्रांति मत पाल लेना कि उसका वह ज्ञान छायक ज्ञान हो गया, क्योंकि संसारी जीवों में छायक ज्ञान का अभाव है। कोई भी संसारी जीव के लिए संसार दशा में छायक ज्ञान नहीं होता, क्षयोपशम ज्ञान ही होता है। तो वो भी जो ज्ञान बताया गया है सूक्ष्म निगोध लब्ध पर्याप्तक जीव में, वह ज्ञान भी सूक्ष्म निगोध लब्ध पर्याप्तक जीव का जो निरावरण कहा गया है वह वस्तुतः उपरितन छायोपशमिक ज्ञान की अपेक्षा से वह भी सावरण है। क्या है वो? हाँ, किसी अपेक्षा से वो निरावरण है,
निरावरण इस अपेक्षा से है कि अगर उसके ऊपर और आवरण आ गया तो वह जीव का अभाव हो जाएगा, इस अपेक्षा से वो निरावरण है। और ऊपर के ज्ञानों की अपेक्षा से देखा जाए तो वह ज्ञान भी सावरण ज्ञान है। संसारी जीवों का सारा ज्ञान सावरण ही होता है। केवल ज्ञान की अपेक्षा से भी वो सावरण है, और उपरितन जो क्षयोपशमिक ज्ञान है उनकी अपेक्षा से भी वो ज्ञान आवरण सहित है। इसलिए उस संसारी जीवों के ज्ञान को सावरण सहित ही कहा गया है। यही क्षयोपशम ज्ञान का लक्षण होता है। और संसारी जीवों में निरावरण ज्ञान नहीं होता, क्योंकि निरावरण ज्ञान वस्तुतः देखा जाए तो वो क्षय ज्ञान ही होता है। ये भी ध्यान में रखना है ना। तो कहीं कहीं कुछ कहा जाता है तो उसे अपेक्षा समझ करके अपेक्षा भेद से जानना, कि वैसे तो ज्ञान निरावरण क्षय ज्ञान ही होता है, लेकिन क्षयोपशम ज्ञान को भी कहीं निरावरण कहा गया है तो वह शास्त्रों में कोई अपेक्षा बताई जाती है। यदि पुनर्लोचन पटलस्य एक देश निरावरणवत केवल ज्ञानांश रूपम भवति तर्हि तेनैक देशेनपि लोकालोक प्रत्यक्षतां प्राप्नोति न च तथा दृश्यते। है ना। हाँ, अब ये वाक्य उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस पंचम काल में भी केवल ज्ञान की किरण होती है ये सिद्ध कर रखा है ना। एक ऐसी भी धारा निकल पड़ी विद्वानों की विद्वत्ता की, पंडितों की पंडिताई की, गृहस्थों की असंयमता की बड़ाई की, कि जिसके कारण से उन्होंने केवल ज्ञान की किरण यह ज्ञान है ऐसा कहना शुरू कर दिया, और बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में लेख लिखने शुरू हो गए, लिख चुके, छप चुके, है ना। तो उनको लिए बस ये एक लाइन पर्याप्त है। पंचम काल में संसारी जीवों में केवल ज्ञान की किरण कैसे हो सकती है ना। तो वही यहाँ बताया जा रहा है, यदि पुनर्लोचन पटलस्य, जो तुम्हारे लोचन पटल हैं ये एक देश निरावरण की तरह हैं। अगर इनको केवल ज्ञान का अंश रूप ये होता है ऐसा मानोगे, मतलब पहले से ही मानता चली आ रही होती है कहीं ना कहीं, मिथ्या मत जो होते हैं वो लगता है पुराने चले आ रहे होते हैं, किसी काल विशेष में किसी गृहस्थों की पंडिताई से पुनः उद्घाटित हो जाते हैं वो, है ना। तो ये हाँ हाँ, तो ये भी पुनर् उस समय पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न तो हो सकता है एक आध शिष्य के अंदर रहता होगा। तो किसी शिष्य ने उस समय भी जब प्रश्न किया है तो उत्तर दिया गया है, तो उसी तरह के शिष्य जब खुद पंडिताई करने लग गए होंगे तो उनने अपना मत जो अलग से खड़ा कर लिया, तो वो केवल ज्ञान की किरण भी निकालने लग गए, है ना। घर बैठे बैठे केवल ज्ञान की किरणें भी निकलने लग गई, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भी केवल ज्ञान की किरणें हैं ऐसा कहने लग गए। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे लोचन पटल है भाई, तुम्हारी आंखों से जो कुछ दिख रहा है वो भी तो कुछ एक देश निरावरण की तरह है, वो भी तो कुछ ना कुछ निरावरण हुआ है तभी तो कुछ दिख रहा है तुमको। आंखों से कुछ पर्दे हटे हैं तभी तो कुछ दिख रहा है है ना। तो आंखों में जो क्षमता आई है वो भी देखने की क्षमता कुछ आवरण हटने से ही आती है, समझ रहे हैं। जिनकी आंखों पर आवरण पड़े रहते हैं या तो उन्हें दिखाई नहीं देता या उनके पास में चक्षु इंद्री का क्षयोपशम नहीं होता, तो चक्षु इंद्री आवरण कहा जाता है। ये भी एक आवरण है, ध्यान रखना। जितनी भी इंद्रियां हैं ये सब आवरणी कर्मों के साथ जुड़ी हैं। स्पर्शन इंद्रिय आवरण कर्म होता है, सुनना। रसना इंद्रिय आवरण कर्म होता है ना। चक्षु इंद्रिय आवरण कर्म होता है, घ्राण इंद्रिय आवरण कर्म होते हैं, श्रोत्र इंद्रिय आवरण कर्म होते हैं। तो जब ये आवरण हटते हैं तभी इंद्रियां प्राप्त होती हैं, तभी इंद्रियों का क्षयोपशम ज्ञान होता है। हाँ, तो इसलिए जिनको आंखें मिली हैं कुछ दिख रहा है, ये भी आवरणी कर्मों के कुछ हटने से दिख रहा है ना।
जिनके ऊपर आवरण है तो उन्हें 4 इंद्रिय भी प्राप्त नहीं है, वो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय बने हैं। और चक्षु इंद्रिय का भी क्षोभसम होने पर जो चक्षु इंद्रिय मिल जाती है जिससे कि ये सब देखने जानने में आने लग जाता है, ये भी एक देश निरावरण की तरह होता है। तो इसी तरह से अगर केवल ज्ञान का अंश मान लिया जाए कि भाई ये भी तो उसी का अंश है, जो हमें थोड़ा दिखाई दे रहा है केवल ज्ञान में हो सकता है बहुत दिखाई दे रहा हो, हमें भी तो थोड़ा ही दिखाई दे रहा है तो थोड़ा अंश तो मानने में क्या दिक्कत है आपको, ये केवल ज्ञान का ही अंश है। भाई केवल ज्ञान में भी तो बड़ा बड़ा दिखता है, सब कुछ एक साथ दिख जाता है, हमको जितना दिख रहा है उतना भी दिख जाता है। तो ये भी जो है एक तरह से निरावरण होने के कारण से ये भी केवल ज्ञान का अंश ही तो है, ऐसा मान लो तो आपको क्या दिक्कत है? हैं? केवल ज्ञान जब होगा तब होगा, अभी थोड़ा केवल ज्ञान की किरण का अनुभव तो करने दो हैं? तो इस तरह से भी प्रश्न पहले चलते रहे हैं। और इस तरह के प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं, लेकिन ये एक आध लाइनें शास्त्रों की कहीं छुप गईं, और जो भी एकांत मिथ्या दृष्टि अपने अपने ग्रंथों को पढ़ करके बड़ा बड़ा ये सब देते रहे ज्ञान, तो उनके सामने इन लाइनों का कोई महत्व नहीं रह गया। तो ये प्रश्न तो पहले भी आए हैं, है ना? तो कहते हैं अगर ऐसा हो गया, तर्री तर्री माने तो फिर क्या होगा? तेन एक देशेन अपि, फिर तो उस एक देश निरावरण पने से ही लोक अलोक तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए, हैं? क्योंकि केवल ज्ञान जो निरावरण है उसकी क्वालिटी क्या है? लोक अलोक को प्रत्यक्ष देखने की। तो थोड़ा सा फिर लोक अलोक आपके लिए भी प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए, हैं? थोड़ा तो लोक प्रत्यक्ष हो ही जाता, एक कमरे ही वर्ग तक क्यों दिखाई दे रहा है, कुछ लोक में दिखाई दे जाता, कुछ अलोक भी दिख जाता, कुछ थोड़ी सी झलक, है ना? चंद्रमा की भी आ जाती ऊपर, लोक की, स्वर्ग लोक की भी आ जाती, कुछ थोड़ी थोड़ी झलक तीनों लोगों की आ जाती, अगर इस तरह का निरावरण ज्ञान होता। किंतु ऐसा देखने में नहीं आता है। तो क्या समझना, ये जो अपना ज्ञान है कैसे है? किंतु प्रचुर मेघ प्रच्छादित आदित्य बिंबवत निविड़ लोचन पटलवत वा स्तोकम प्रकाशयति इति अर्थ। मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे मेघों से प्रच्छादित आदित्य का बिंब होता है ना? सूर्य बिंब जब बादलों से ढक जाता है तो उसकी तरह, अथवा जो निबिड़ नेत्र पटलों के समान, है ना? निबिड़ नेत्र पटल मतलब नेत्र पटल बिल्कुल जो है मुंद जाएं, बंद से हो जाएं, उसकी तरह जब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देता है, उसकी तरह उस निगूदिया जीव का ज्ञान थोड़ा सा जानता है, ऐसा जानना। यानी निगूदिया जीव का ज्ञान जो जानता है वह केवल ज्ञान की किरण के साथ नहीं जानता, किंतु वह उस तरह से जानता है जैसे सूर्य बिंब को आच्छादित कर लिया जाए मेघों के द्वारा, फिर भी थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश उसका आता रहता है, थोड़ा थोड़ा सा आभास बना रहता है कि हाँ यह सूर्य है? हाँ दिन है, इस तरह का एक आभास बना रहता है। उस तरह से जानना उस निगोदिया जीव का ज्ञान, जो बिल्कुल ही आच्छादित हो गया है लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं ज्ञान की एक छोटी सी आभासता है। और उसी तरह से जो निबिड़ नेत्रपटल हो गए हैं, बिल्कुल नेत्रपटल बिल्कुल बंद हो जाएं, फिर भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ दिन हो गया है, आंखें बंद करने के बाद भी समझ में आता है कि दिन है। तो उसी तरह से उस निगूदिया जीव का ज्ञान सबसे थोड़ा ज्ञान होता है, यह जानना। और वह ज्ञान निरावरण नहीं है, आवरण से सहित है, लेकिन इस तरह के आवरण के उदाहरण से जो जाना गया है ऐसे जानना, और इसी तरह के उदाहरण से जान करके उसके ज्ञान की अल्पता को भी जानना, है ना? कि वह ज्ञान अत्यंत अल्प रह गया है। तो उस ज्ञान की अल्पता बताने के लिए उदाहरण है, ना कि ये बताने के लिए कि सूर्य केवल ज्ञान की तरह है तो उसी का प्रकाश आ रहा है या उसी की आप किरण आ रही है तो वो केवल ज्ञान की किरण उसी की तरह बन जाए। इस उदाहरण का भी लोग दुरुपयोग करते हैं।
है ना, कि जैसे सूर्य के प्रकाश पर आवरण आ गया तो जितना प्रकाश दिख रहा है तो वो है तो सूर्य का ही प्रकाश, ऐसा भी तर्क दिया जाता है। समझ आ रहा है ना। तो ऐसे भी तर्क दे करके लोग उसको ज्ञान के किरण बताना चाहते हैं। तो वहां पर ये उदाहरण फिट नहीं होगा। ज्ञान के उदाहरण के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो सूर्य का उदाहरण है ये सिर्फ इस अपेक्षा से दिया जा रहा है कि प्रकाश कम होते 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 कितना कम हो सकता है ना। तो वह इतना कम हो सकता है कि बिल्कुल मेघ उसको ढक लें तो भी वह सूर्य का जैसे आभास होता है। उसी तरह से निगोद जीव का ज्ञान बिल्कुल कम होते 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 कितना कम हो गया कि बस अब बस लास्ट बचा है कि हाँ ये ज्ञान है, उसके बाद तो फिर आता ही हो जाएगी। तो ये बताने के लिए उदाहरण है, ना कि ये बताने के लिए कि जैसे सूर्य के प्रकाश निरावरण है और उसके ऊपर मेघ पटल आ गए तो फिर भी जो है उसका प्रकाश दिखाई देता है तो भी वह केवल ज्ञान की किरण की तरह ही हमारे पास में ये ज्ञान का अंश है। ये बताने के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें ये उदाहरण इसलिए नहीं लगेगा कि जो केवल ज्ञान प्रकट होता है वो एक भिन्न ही ज्ञान है, वो क्षयिक ज्ञान है। और ये जो हम लोगों के पास ज्ञान रहता है संसारी जीवों में वो होता है क्षयोपम ज्ञान। दोनों की क्वालिटी अलग है। इसलिए इस उदाहरण से, मेघों के और बिंब के उदाहरण से आप केवल ज्ञान को सांसारिक जीवों में घटित नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ आ रहा है। तो उसको आप केवल ज्ञान का सूर्य ना बनाएं, क्योंकि वो जो है सूर्य का प्रकाश सिर्फ इस उदाहरण के माध्यम से इस अपेक्षा से दिया गया कि कम होते 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 कितना कम रह जाएगा, ये बताने के लिए, ना कि ये स्वभाव बताने के लिए। क्योंकि क्षयोपम और क्षयिक ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है ना। तो ये अंतर कभी भी एक इस उदाहरण से नहीं बताए जा सकते। इसलिए कुछ लोग भ्रमित करते हैं इस उदाहरण को देख करके कि जैसे सूर्य का प्रकाश है ना मेघों के आवरण से घटित होते कम होते होते फिर भी रहता तो सूर्य का ही प्रकाश है, ऐसे ही हमारे अंदर जो केवल ज्ञान का प्रकाश है वही आवरण होते होते मतिक ज्ञान के रूप में, श्रुत ज्ञान के रूप में आ गया है तो वो केवल ज्ञान का ही अंश है, ऐसा सिद्ध करते हैं। तो ये सब लोगों ने सिद्ध किया है। तो इसको दृष्टांता भास कहते हैं, है ना। क्योंकि आप जिस दृष्टांत को लगा रहे हैं वो उस दृष्टांत में, सूर्य के दृष्टांत में कहीं भी क्षयोपम और क्षयिक का अंतर नहीं दिखा सकते आप, अगर सूर्य के इस उदाहरण को आप सामने ला रहे हैं। जबकि इस 5 ज्ञान में क्षयोपम और क्षयिक ज्ञान का एक बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ी दीवार है। जब तक क्षयोपम ज्ञान की दीवार नहीं टूटेगी तब तक क्षयिक ज्ञान प्रकट नहीं होगा, है ना। तो इसके निरावरण होने में और सूर्य के निरावरण होने में बहुत अंतर है। तो यहाँ जो उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण किसी एक अपेक्षा से दिया जाता है, जो अपेक्षा बताई गई है सिर्फ उसको उसी रूप में समझना। तो लोग इस उदाहरण को बहुत ज्यादा इसका प्रोपोगंडा बना चुके हैं, सूर्यबिंब के इस उदाहरण का, और इसी से केवल ज्ञान की किरण सिद्ध करते हैं। तो जो आप पुरानी पत्रिकाएं कभी पढ़ेंगे पंडितों की, तो ये सब आपको यही सब चीजें मिलेंगी जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ, है ना। तो ये सब पहले बहुत तमाशे हो चुके हैं, अभी तो सब कुछ है नहीं है तो कम होते हैं थोड़े से तमाशे। हाँ, जब ये जैन संदेश वगैरह ये सब पत्रिकाएं चलती थी पुरानी, तो सारी पत्रिकाओं में तरह तरह के बवंडर आते रहते थे। हाँ सब, हाँ पत्रिकाएं तो अभी भी मिलती हैं, लेकिन अब वैसे बवंडर वाली पत्रिकाएं भी नहीं बची, पंडित भी नहीं बचे, अब सब अपने ही कमरों में घुसुर पुसुर चलती रहती है, बस इतना ही रह गया है। ठीक है, चलो ठीक है। अथ क्षयोपम लक्षणम कथ्यते। अब क्षयोपम का लक्षण बताते हैं। देखो ये सब चीजें इसलिए स्पष्ट करनी पड़ती हैं, है ना। अब निरावरण आवरण कहते कहते आप सूर्य के प्रकाश का उदाहरण देकर के भ्रमित होंगे, तो फिर आप क्षयोपम और क्षयिक का लक्षण अगर नहीं समझेंगे तो फिर आपके लिए ये उदाहरण भी बेकार हो जाएगा। तो इसलिए ये जानना है कि क्षयोपम अलग चीज होती है और क्षयिक अलग चीज होती है। अब ये थोड़ा सा विषय आ रहा है।
दिमाग खुले हैं सबके? गर्मी तो नहीं लग रही? आ, आ, अरे भाई एक तीर्थंकर के उपदेश से सभी जीव अगर उसी समय पर सम्यक दृष्टि हो जाते तो फिर दूसरे तीर्थंकर की जरूरत ही क्या रह जाती अ, तो किसी एक उपदेशक से सभी जीव कभी भी नहीं सुधर सकते, ऐसा हमेशा याद रखना। सर्व प्रकारेण आत्मगुण प्रक्षादिका कर्म शक्तय सर्वघाती स्पर्धकानि भण्यन्ते। अब सुनिए, थोड़ा सा अगर दिमाग दिमाग खुला हो तो, हैं? ठंडा ही पी के आए हो, थोड़ी बादाम वादाम खाई हो तो समझ में आएगा ये। अब क्षयोपशम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी थोड़ी सी, है ना, 3 बार पढ़ोगे बादाम खा के तब थोड़ी समझ में आएगी क्षयोपशम किसे कहते हैं, है ना। तो आप पहले तो ये जाने कि जो कर्म की शक्तियां होती हैं वो अनेक तरह की होती हैं। हम्म तो सब प्रकार से आत्मगुणों की प्रच्छादक जो कर्म शक्तियां हैं, देखो फिर भी यहां पर बहुत सिंप्लीफाई करके बताया जा रहा है ना, सिंपल लैंग्वेज में बताया जा रहा है। कर्म शक्तियां जो सभी प्रकार से आत्मगुणों का प्रच्छादन कर दें, माने ढक दें, आत्मगुणों का पूरा घात कर दें, ऐसी जो कर्म शक्तियां होती हैं उन्हें सर्वघाती स्पर्धक कहा जाता है। ये नाम याद कर लो, है ना। अगर आपको क्षयोपशम सीखना है तो कुछ नई ये टर्मिनोलॉजी सीख लो। सर्वघाती स्पर्धक किसे कहते हैं, आत्मा की वह शक्तियां, सॉरी, कर्म की वह शक्तियां जो आत्मा के गुणों का पूर्ण रूप से प्रच्छादन कर दें, घात कर दें, उन्हें कहते हैं सर्वघाती स्पर्धक। ये शास्त्रों में शब्द मिलते हैं, है ना। अनुभाग बंद के प्रकरण में विशेष रूप से बताया जाता है। विवक्षित एक देशेन आत्मगुण प्रच्छादिका शक्तयो देशघाती स्पर्धकानि भण्यन्ते। हाँ, ये परिभाषाएं ध्यान में रखना है। देशघाती स्पर्धक किसे कहते हैं, जो कर्म शक्तियां आत्मा के किसी एक गुण का प्रच्छादन कर दें, किसी विवक्षित एक देश से आत्मगुणों का प्रच्छादन कर दें, वो शक्तियां देशघाती स्पर्धक कहलाती हैं, है ना। ये शक्तियां किसकी हैं, ये कर्मों की शक्तियां हैं, एक सर्वघाती स्पर्धक के रूप में और एक देशघाती स्पर्धक के रूप में। तो सर्वघाती स्पर्धक के रूप में जो शक्तियां होती हैं वो सब प्रकार से आत्मगुण को प्रच्छादित कर देती हैं, और जो देशघाती स्पर्धक शक्तियां होती हैं वह थोड़ा आत्मगुण का प्रच्छादन करती हैं। ये दो तरह की आत्मा की कर्म में शक्तियां आ जाती हैं, है ना। तो ये कर्म शक्तियां, इन्हीं से अनुभाग बंद आदि जाना जाता है। सर्वघाती स्पर्धका नाम उदया भाव एव क्षयः तेषाम एव अस्तित्वम उपशमः उच्यते, है ना। ये परिभाषा एक बार समझ लो, तब आपको क्षयोपशम की परिभाषा समझ में आएगी। समझ आ रहा है, सर्वार सिद्धि में भी यही सिखाया गया है, यही परिभाषाएं इस तरह की एक बार अगर आपको पकड़ में आएंगी तो आपको क्षयोपशम की परिभाषा हमेशा के लिए ध्यान रहेगी। तो क्षयोपशम में दो चीजें आती हैं, क्षय और उपशम। अब उनको यहां बताया जा रहा है। एक तरफ तो ये ध्यान रखो, सर्वघाती क्या और देशघाती स्पर्धक क्या, है ना। अब क्षय क्या और उपशम क्या, ये ध्यान रखने के लिए यहां कहा जा रहा है, इन लाइनों को याद रखना है। सर्वघाती स्पर्धकों का जहां पर उदय का अभाव हो जाता है उसको क्षय कहा जाता है। समझ रहे हैं, क्षयोपशम में जो क्षय शब्द है, इस क्षय शब्द से क्या बताया गया। हाँ, अब आप समझो, क्षय का मतलब क्या है, कर्मों का नष्ट नहीं हो गया, क्षय नहीं हो गया। कर्मों में जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनके ही केवल बस उदय का अभाव क्षय कहा जाएगा। समझ में आ रहा है, क्षय किसे कहा,
उदय का अभाव है ना, आत्मा में कर्म के उदय का अभाव होना ही क्षय है। कौन से कर्मों के उदय का अभाव? तो जिन कर्मों में सर्वघाती स्पर्धक होते हैं उन सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव होना ही क्षय है ना। और तेसाम एव अस्तित्वम, उनका ही अस्तित्व बना रहना, ये उपशम कहा जाता है। क्या कहा? उनका अस्तित्व बना रहना, माने अभाव तो उदय के अभाव रूप है, वो क्षय हो गया, और उदय का अभाव जो हो रहा है उसके साथ साथ उनके अस्तित्व को बनाए रखना, माने अस्तित्व तो बना रहेगा क्योंकि अस्तित्व से ही उदय में आएगा, वो सत्ता में बना रहना कहने का मतलब है ना। तो सत्ता में उन कर्मों की शक्तियों का एक तरह से उपशम हो जाना, लेकिन अस्तित्व बना रहना। तो कर्मों की जो शक्तियां हैं वो सत्ता में भी दबी हुई हैं, और जहां उन्हें फल देना है उदय में आना आकर के, वह उदय में आने से पहले ही उनका उदय का अभाव हो जाता है। तो वह जो कर्म की शक्तियां हैं वो अपना फल नहीं दे पाती, है ना। तो इस तरह से इसको कहा जाता है क्षयोपशम। क्षय और उपशम जहां पर हो जाए उसको दो रूपों में इस तरह से जानना। एक क्षय, उदय के अभाव रूप, सर्वघाती स्पर्धकों का ही उदय का अभाव होना है, और उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का अस्तित्व बना रहना, सत्ता में उनका शांत रहना, ये उपशम कहलाता है ना। इस तरह से सर्वघाती उदय अभाव लक्षण क्षयण सहित उपसमय है। तेसाम एक देश घाती स्पर्धकानाम उदयश्च इति समुदायेन क्षयोपशमो भण्ड्यते। है ना। अब क्षयोपशम में कैसे क्षयोपशम होता है ये? तो एक तो ये हुआ सर्वघाती स्पर्धकों का उदया भाव और उन्हीं का सत्ता में उपशम होना। इन्हीं सर्वघाती उदय के अभाव लक्षण के क्षय से सहित जो उपशम है, यानी जो सर्वघाती प्रकृतियों के स्पर्धकों के उदय का जो अभाव हो रहा है उसके साथ में जो उपशम हो रहा है, इन दोनों को सहित करके चलना है, अलग अलग नहीं घटाना। क्षयोपशम में क्षय और उपशम दोनों एक साथ चलाना है। तो सर्वघाती उदय का अभाव और उसके साथ उनका सदवस्था रूप उपशम, है ना, ये दोनों साथ में होने से एक देश घाती स्पर्धकाओं नाम उदयश्च इति, उनके साथ में एक देश जो घाती स्पर्धक हैं, देश घाती स्पर्धक हैं, उनका भी उसमें उदय रहेगा। तो उदया भाव किसका हुआ? सर्वघाती स्पर्धकों का, उन्हीं का हुआ सदवस्था रूप उपशम। लेकिन उदय किसका होगा? तो देशघाती स्पर्धकों का उदय होगा। उसके साथ में ये सब समुदाय मिलकर के एक जो संज्ञा बनेगी, इसका नाम है क्षयोपशम। तो क्षयोपशम में देखा जाए तो तीन चीजें हो गई, क्षय, उपशम और उदय, तीन चीजें देखनी है। क्षय किसका? सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय है, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम है, और देशघाती स्पर्धकों का उदय है। जो एक देशघाती स्पर्धक हैं उनका उदय है। इन सबके समुदाय से वो क्षयोपशम कहलाता है। तो क्षयोपशम में इतनी प्रक्रिया एक साथ चलती है, तब वो क्षयोपशम दशा बनती है, ये जानना। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? तो जब सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक आपको समझ में आएंगे तो वो इसी लक्षण से समझ में आएंगे। देशघाती में क्या हो गया? एक देश उनका शक्ति प्रकट होने की उसमें क्षमता बनी रहती है, इसलिए उनका उदय होने पर आपको कुछ ज्ञान होगा। और जो आपके लिए पूरा घात कर रहे हैं
वो सर्वघाती रूप में है, उसके कारण से आपको कुछ ज्ञान नहीं होगा, है ना। इसको एक मोटे रूप में ऐसे समझ लो, जैसे अभी अपनी आत्मा में अवधि ज्ञानावरण का उदय चल रहा है ना। मने परे ज्ञानावरण का या केवल ज्ञानावरण का उदय चल रहा है। ये सब क्या हो गए? ये हो गए सर्वघाती कर्म। समझ आ रहा है? इन सर्वघाती प्रकृतियों के उदय में आत्मा का कोई भी गुण प्रकट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब भी कभी आत्मा का गुण प्रकट होगा तो वह तब प्रकट होगा जब देशघाती कर्मों का उदय हो। और देशघाती कर्मों में दोनों तरह के स्पर्धक होते हैं, देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक। सर्वघाती प्रकृतियां होंगी उनमें केवल सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, और जो देशघाती कर्म प्रकृतियां होती हैं उनमें देशघाती और सर्वघाती दोनों होते हैं, उनमें ही क्षयोपसम बनता है। तो जो मति ज्ञानावरण है, श्रुत ज्ञानावरण है, ये क्षयोपसम ज्ञान है। इनमें दोनों तरह के स्पर्धक हैं, सर्वघाती भी और देशघाती भी। तो मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का जो अभाव हो रहा है वही क्षय है, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम हो रहा है, वह उपशम है। और उसी के साथ जो देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है उससे वह ज्ञान प्रकट हो रहा है। तो मति ज्ञानावरण कर्म अपने आप में देशघाती है, इसके देशघाती स्पर्धकों के उदय से ज्ञान आएगा और इसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय करेंगे और उसी का सदवस्था रूप उपशम करेंगे, तब इन तीनों के मिलने से क्षयोपशम दशा प्रकट होगी। ये समझना है। तो मति ज्ञान को इसलिए क्षयोपशम ज्ञान कहा जाता है कि मति ज्ञान के कुछ स्पर्धक देशघाती हैं, कुछ स्पर्धक सर्वघाती हैं। सर्वघाती स्पर्धकों का तो उदय में अभाव रहेगा, सत्ता में सदवस्था रूप उपशम रहेगा, और देशघाती स्पर्धकों का उदय होगा, तब जाकर के आपको क्षयोपशम ज्ञान प्रकट होगा। तो ये मति ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में ऐसे, क्षयोपशम ज्ञान में क्षयोपशम दशा ऐसे घटित की जाती है ना। तो इतना समझना, बाकी इसी को 3 बार और सुनना बादाम खा के, तब आपको कुछ समझ आएगा। क्षयोपशमे भव क्षयोपशम को भाव। इस तरह के क्षयोपशम होने पर जो भाव उत्पन्न होगा उसका नाम कहलाता है क्षयोपशमिक भाव, है ना। तो कर्मों में जब इतना ये सब मिक्सचर हो जाएगा, क्षयोपशम दशा उत्पन्न हो जाएगी, तब उससे आत्मा में जो ज्ञान भाव प्रकट होगा, मति ज्ञान जो प्रकट होगा, उसको कहलाएंगे क्षयोपशम मति ज्ञान, उसको क्षयोपशम भाव कहते हैं, ठीक है। अथवा देशघाती स्पर्धकोदय सति जीव एक देशेन ज्ञानादि गुणम लभते यत्र स क्षयोपशम को भाव है ना। अगर आपको ये पहली परिभाषा कठिन लगी हो, समझ ना आई हो, तो अब सिंपल रूप में जो है इसको एक लाइन में आप समझ सकते हो, है ना। जब भी जीव थोड़ा सा भी ज्ञानादि गुण प्राप्त करता है तो उसके लिए आप समझ लेना कि वो देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर करता है। जीव में जो ज्ञानादि प्रकट हो रहा है किसके कारण से? देशघाती स्पर्धकों के उदय से हो रहा है ना। बस इतना जान लो। तो जहां पर देशघाती स्पर्धकों का उदय हो जाए वहीं पर क्षयोपशम भाव बना लेना आप। चलो, एक सिंपल सी बात ये आपको बता दी, है ना। क्या बोला? जहां पर देशघाती स्पर्धकों का उदय हो, देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर ही क्षयोपशम भाव होगा, क्योंकि सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने पर तो औदैहिक भाव हो जाएगा। तो जहां कहीं पर भी आपको क्षयोपशम वाली चीजें मिले, समझ लेना वहां पर देशघाती स्पर्धकों का उदय है। जैसे ज्ञान में बताया, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, है ना, कोई भी अवधि ज्ञान, जब तक क्षयोपशम वाले रहेंगे ये सब में क्या होगा? देशघाती स्पर्धकों का उदय रहेगा। और यहां तक कि जैसे सम्यक प्रकृति है वो भी क्षयोपशम सम्यक्त्व कहलाता है। तो उसमें भी क्या है? यही है, देशघाती स्पर्धकों का उदय है। ये जो सम्यक प्रकृति है ये अपने आप में क्या है? देशघाती प्रकृति है। देशघाती स्पर्धकों के साथ उसका उदय होगा तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन बनेगा। तो इसलिए ये सिंपल सी एक लाइन में ये परिभाषा उचित है कि जहां पर देशघाती स्पर्धकों का उदय आपको दिखाई दे, समझ लेना वहां पर क्षयोपशम भाव है।
सम्यक्त हो तो सम्यक संबंधी, ज्ञान हो तो ज्ञान संबंधी, चारित्र हो तो चारित्र संबंधी। क्षयोपसम भाव सबके अलग अलग बनते हैं, है ना। जो क्षयोपसम भाव तत्वार सूत्र में बताए गए ना, कितने, 19, 18 होते हैं। हाँ, 18 क्षयोपसम भाव होते हैं। उन सब में ये घटित करके देखना, सब में देशघाती स्पर्धकों का आपको उदय होने पर ही सब में ये क्षयोपसम भाव घटित होगा, है ना। तो इतनी सी एक परिभाषा याद रखना, जहां पर क्षयोपसम भाव होगा वहां पर देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर ही होगा। ये यहां पर शॉर्ट में आपको बता दिया। तेन किम सिद्धम, इससे आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? देखिए, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि आप निगोद जीव को केवल ज्ञान के बराबर ना रख दें। समझ आ रहा है? निगोद जीव के ज्ञान में केवल ज्ञान की किरणें ना दे दें, इसलिए ये सब सिद्ध करना पड़ रहा है। तो पूर्वोक्त सूक्ष्म निगोद जीवे ज्ञानावरणी देशगाति स्पर्धकोदय सति एक देशेन ज्ञान गुणम लभ्यते तेन कारणेन तच्छायोपसकम ज्ञानम न च छायकम कस्मात एक देश उदय सद्भावात इति। जो हमने पहले सूक्ष्म निगोद जीव की बात कही है, लब्धि पर्याप्तक सूक्ष्म निगोद जीव की बात कही है, उसमें ज्ञानावरणी कर्म के देशगाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है श्रीमान जी, है ना। वो निरावरण है, नित्य उद्घाटित है, ये तो सब ठीक है, लेकिन ये जानना कि उसमें भी ज्ञानावरणी मति ज्ञानावरणी कर्म के देशगाती स्पर्धकों का उदय है। इस कारण से उसमें एक देश व ज्ञान गुण प्रकट हो रहा है, थोड़ा सा ज्ञान उसमें अभी भी प्रकट हो रहा है। वो ज्ञान मति ज्ञान है, जिसके कारण से वह ज्ञान अभी भी क्षयोपसम ज्ञान ही कहा जाएगा। निरावरण होने से उसे छाय ज्ञान मत कह देना, इसलिए इतनी कहानी हमें बनानी पड़ी। समझ आ रहा है? क्षयोपसम और छाय की परिभाषा इसलिए हमें यहाँ पर देनी पड़ी, ये कहने का मतलब है। तो वो ज्ञान भी कैसा है? छायोपसमिक ज्ञान है। जो निरावरण नित्य उद्घाटित सूक्ष्म निगोदिया जीव का ज्ञान है, वो कैसा है? क्षयोपसम ज्ञान है। उसको निरावरण कह करके छायक ज्ञान मत कह देना, इसलिए ये बताने की यहां जरूरत पड़ी। न च छायकम, छायक नहीं है वो। कैसे नहीं है? क्योंकि एक देश उदय का सद्भाव है। छायक ज्ञान कभी भी एक देश उदय में नहीं आता। एक देश माने अब थोड़ा थोड़ा सा निकलता नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा झलक नहीं दिखाता। छायक तो पूरा एक देश से पूरा ब्लास्ट होता है, फटता है वो। समझ आ रहा है? तो छायक ज्ञान पूरा ज्ञान होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा काम नहीं चलता है। बाकी क्षयोपसम ज्ञान है, वो थोड़े थोड़े से अपना काम चला लेते हैं। भाई आपके पास थोड़ा ज्ञान है, आप थोड़े ज्ञान में काम चला लोगे, है ना। किसी के पास और थोड़ा ज्ञान है, वो भी और थोड़े ज्ञान में काम चला लेगा। एक इंद्रिय निगोद जीव के पास और ही थोड़ा ज्ञान है, सबसे थोड़ा ज्ञान है, वो उसमें भी काम चला लेगा। लिए थोड़े थोड़े ज्ञान से सबके काम चल रहे हैं। क्षयोपसम ज्ञानियों के ज्ञान कैसे हैं? थोड़े थोड़े ज्ञान से काम चलाने वाले हैं। तो छायक ज्ञान कभी थोड़ा नहीं होता। समझ आ रहा? हाँ हाँ, या तो वो बिल्कुल 0 डिग्री पर रहेगा, या बिल्कुल वो 100 डिग्री पर आकर के ही अपीयर होगा। वो बीच में उसका कोई परसेंटेज नहीं होता कि भाई छायक ज्ञान 55% आ गया, 35% आ गया। ये छायक में नहीं होता। ये सब जो परसेंटेज बनती हैं, ये क्षयोपसम ज्ञान में बनती हैं। समझ आ रहा है? तो छायक ज्ञान एकदम से पूर्ण ज्ञान, सर्व ज्ञान, कोई आवरण नहीं, कोई उसके ऊपर किसी भी तरह का आच्छादन नहीं। तब जो ज्ञान प्रकट होता है वो एक रूप होता है, उसमें अलग अलग कोई डिवाइडेशन नहीं हो सकते, उसमें परसेंटेज नहीं होती। 100% बिल्कुल, जैसे आपकी 400 वोल्ट पर जो है ना, जब मरकरी जलती है, बिल्कुल 400 वाट की पूरी जब जलेगी। कुछ ऐसे भी होते हैं ना, ये लाइट वाले सिस्टम जो जलेंगे तो पूरे वोल्टेज पर जलेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं जलते। ऐसे भी कुछ मरकरी वगैरह होती हैं कि ये हाई वोल्टेज पर पूरे वोल्टेज पर ही जलेंगी। अगर मान लो कम वोल्टेज है तो वो जलेंगी नहीं, वो बल्ब नहीं है। समझ आ रहा? बल्ब तो फिर भी वोल्टेज थोड़ा है तो कम जल गया, धीमे धीमे भी जलता रहेगा, कम वोल्टेज पर डिम भी बना रहेगा। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो पूरे वोल्टेज पर ही उठती हैं। कोई ऐसी मशीनें होती हैं जो पूरा वोल्टेज दिया जाएगा तभी उठेंगी, अगर वोल्टेज थोड़ा भी कम रहा तो वो उठेंगी नहीं मशीन। हाँ हाँ, ऐसी मोटर,
हाँ, आपकी कुछ गाड़ियाँ भी ऐसी होती हैं समझ आ रहा है ना? हाँ, जब उनमें पूरा वोल्टेज पूरा किक दिया जाएगा, जब पूरी उसमें जर्क आएगी तो ही वो चलेगी, नहीं तो थोड़े-थोड़े से काम नहीं चलता। तो जो थोड़े-थोड़े से काम चलाए उसका नाम है क्षयोपशम। और जो फुल वोल्टेज पर बस एक ही तरह का, हाँ, उसमें कुछ भी आप रेगुलेट नहीं कर सकते, उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते उसकी लाइट को, उसका नाम है क्षयिक ज्ञान। तो ये क्वालिटी भेद समझो आप। क्षयिक ज्ञान में कम ज्यादा नहीं होता, कम ज्यादा जहां हो वो कौन सा, वो क्षयोपशम ज्ञान है ना? तो इस तरह से निरावरण होते हुए भी सूक्ष्म निगूढ़ जीव का ज्ञान कैसा है, क्षयोपशम ज्ञान है, क्योंकि उसमें एक देश उदय चल रहा है ज्ञान का, ये बता रहा है कि वह क्षयोपशम ज्ञान की दशा है, वह क्षयिक नहीं है। इतना बताने के लिए इतना सारा कसरत करनी पड़ी है ना? अब ये 2 लाइनें पढ़ के नई गाथा पर, नई रोड पर आते हैं अपन। अब अयम अत्र अर्थ यद्यपि पूर्वोक्तम शुद्धोपयोग लक्षणम क्षयोपशमिकम ज्ञानम मुक्ति कारणम भवति, तथापि ध्यात्री पुरुषेण यदेव नित्य सकल निरावरणम अखंडैक सकल विमल केवल ज्ञान लक्षणम परमात्म स्वरूपम तदेव अहम न च खंड ज्ञान रूप इति भावनीयम, है ना? अब इतना सारा वर्णन करने के बाद में आपके काम का क्या है वो एक लाइन में बताया जा रहा है। आपको क्या भाना है? देखिए, जो पहले शुद्धोपयोग का लक्षण बताया, क्षयोपशमिक ज्ञान का लक्षण बताया, ये सब तो मुक्ति के कारण होते हैं, है ना? शुद्धोपयोग में भी कौन सा ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान है, वो भी मुक्ति का कारण है। फिर भी ध्याता पुरुष के लिए हमेशा जो नित्य सकल निरावरण अखंड एक सकल विमल केवल ज्ञान लक्षण वाला परम आत्म स्वरूप है, उसी का ध्यान करना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान किसका करें? ध्यान खंड खंड का नहीं करें, ध्यान किसका करें? अखंड का करें, है ना? ध्यान जो है अखंड ज्ञान का करें। और अखंड ज्ञान कौन सा? एक जो विमल सकल केवल ज्ञान है, पूरा निर्मल, उस एक ज्ञान का ही आप अपने लिए ध्यान करें और यही विचार करें, तद एव अहम, वह ही मैं हूँ, वह ही मैं हूँ, सोहम सोहम अरहम, है ना? सोहम माने वही मैं हूं। ऐसा करते करते अरहम बन गए। अरहम माने आप जो है सकल विमल केवल ज्ञान से युक्त शुद्ध जो आत्मा है उसी को अरहम कहा जाता है। ऐसा करते करते जब आप ये महसूस करने लगे कि मैं वही हूं, तो यही अरहम हो गया। समझ आ रहा है? तो अरहम का मतलब क्या होता है? जो सकल विमल केवल ज्ञान से सहित शुद्ध आत्मा है वही अरहम कहलाता है ना? उसी अरहम का ध्यान किया जाता है। तद एव अहम, वह ही मैं हूं, वह ही मैं हूं, ये वही अरहम ध्यान बताया गया यहां। नहीं समझ में आ रहा? कुछ अलग नहीं है अरहम ध्यान जो तुम इतना पढ़ कर के 5 मिनट जो अरहम ध्यान कर लोगे तो 3 दिन की पढ़ाई अपने आप हो जाएगी आपकी समझ में आ रहा है? हाँ, तो जिनको ज्ञान का क्षयोपशम नहीं भी होता, ज्यादा जिनको ज्ञान लेने की क्षमता नहीं होती, वो 5 मिनट अरहम ध्यान कर लें, हो गई पूरी 34 नंबर की गाथा। कितने दिनों से चल रही है? 5 मिनट बस इतना ही कर लेते कि वही परमात्म स्वरूप मैं हूं। परमात्म स्वरूप माने वही शुद्ध स्वरूप, अरहम में जो सिद्धों का स्वरूप है वही अरहम का स्वरूप है। और अरहम में क्या होता है, समझ आ रहा है? तो लोग पूछते हैं अरहम ज्ञान का मतलब क्या है, अरहम ध्यान क्या होता है? अरहम माने परमात्मा का जो स्वरूप है वो अरहम शब्द से कहा जाता है। और परमात्मा एक नहीं होते हैं, अनंत परमात्मा है। उन अनंत परमात्माओं का जो स्वरूप है वो एक अरहम शब्द के द्वारा कहा जाता है। इसलिए जब हम अरहम कहते हैं तो हम अनंत परमात्माओं के स्वरूप से जुड़ जाते हैं।
समझ आ रहा है? वो ही बस यहाँ पे कहा गया है, उसी की आपको भावना करनी है ध्यान में। तद एव अहम, वह ही मैं हूं, सो हम, वह ही मैं हूं। कौन मैं हूं? वह जो शुद्ध परमात्मा है वही मैं हूं। उसी शुद्ध परमात्मा का नाम क्या है? अरहम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा है। फिर क्या करना है? कब करना है? हैं? आज अभी तो क्या होगा? हैं? तदेव हम, तदेव हम, बस यही भावना करने योग्य है। न च खंड ज्ञानम, खंड ज्ञान की भावना नहीं करना है ना। अखंड ज्ञान की, अखंड आत्माओं की, पूर्ण ज्ञानियों की भावना करनी है, ऐसा। उसी का नाम है अरहम ध्यान। समझ आ गया? तो सारे शास्त्रों का सार है अरहम ध्यान, कोई अलग से नहीं है अरहम ध्यान। हर शास्त्र में इस तरह के ज्ञान देने के बाद में जो तात्पर्य निकाला जा रहा है वो यही है कि आप ध्यान करें, भावना करें, ध्यान में आप जो है आत्मा की भावना करें, उन आत्माओं से अपने को जोड़ें जो शुद्ध आत्मा है। इसी का नाम आरम ध्यान है। ठीक है? इति संवर तत्व व्याख्यान विषय नए विभागो ज्ञातव्य इति। इस तरह से संवर तत्व के व्याख्यान में नए का विभाग जानना चाहिए। ये अब 34वीं गाथा पूर्ण हुई है।